अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस की क्लास स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि किस तरह अल्काइंस को आप जनरल मेथड्स अडॉप्ट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने इनके फ़िज़िकल पैरामीटर्स भी स्टडी किए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और कुछ रिएक्टिविटी पर बात की कि अल्काइंस के रिएक्शन को देखा जाए तो वो बनिस्बत अल्कीन्स के लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। आज हम बेसिकली आज के लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को स्टडी करेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि अल्काइंस बिल्कुल अल्कीन्स की तरह 3 तरह के रिएक्शन दे सकते हैं। पहला जो ये रिएक्शन दे सकते हैं वो है एडिशन रिएक्शंस, जिस जो कि आपके पास अल्कीन्स भी देते हैं। सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और थर्ड है आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ये तीनों रिएक्शंस आपके पास अल्कीन्स में भी आपने इन डिटेल स्टडी किए कि अल्कीन्स के पास भी ये तीनों रिएक्शंस करने की सलाहियत मौजूद थी। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे क्योंकि इनके फर्दर भी पार्ट्स हैं। आज जो हम अल्काइंस के रिएक्शंस में स्टडी करेंगे वो है एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस की अगर बात की जाए, जो एक कैटेगरी है रिएक्शंस की अल्काइंस के एतबार से, तो एडिशन रिएक्शन फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। जो आप एडिशन पढ़ेंगे अल्काइंस की सूरत हाल में वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 1। नंबर 2 है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकती है। इससे सेकेंड वाले ऑप्शन से आपको ये समझ आएगी कि इसमें हैलोजेंस भी ऐड हो सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है जो एडिशन रिएक्शन के अतबार से अल्काइंस दे सकती है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। फोर्थ है एडिशन ऑफ वाटर। फिफ्थ वन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये 5 डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं जो ऐड हो सकते हैं अल्काइंस में और एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो वन बाय वन हम फर्दर देखेंगे। तो नेक्स्ट में जो आज हम देखेंगे वो फर्स्ट 3 एडिशंस को स्टडी करेंगे। पहली जो एडिशन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली अगर आप इसको लें तो आपने इसे प्रीवियसली जो सबसे पहला आपने रिएक्शन स्टडी किया था वो बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ही बेस करता था, जिसे आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते थे या सिंपल हाइड्रोजनेशन का नाम भी देते थे, और इसको स्पेशली सबाटियर सेंडर्न रिएक्शन भी कहा जाता है। ये वही एडिशन है हाइड्रोजन की जो अब आप अल्काइंस की सूरत में पढ़ेंगे। आपने इसे पहले अल्कीन्स बनाने के लिए भी पढ़ा है और अल्केन्स बनाने के लिए भी पढ़ा है। सो वहाँ पर आपने इसे एज अ प्रेपरेशन मेथड पढ़ा है। अब यहाँ पर एज अ रिएक्शन आप इससे स्टडी करें इस पॉइंट को, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अल्काइंस react with hydrogen gas in the presence of a suitable catalyst like finely divided nickel, platinum और palladium। तो अल्काइंस क्या होते हैं बेसिकली, ज़ारी बात है आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अब आपका अल्काइन जो है एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा। तो ये जो अल्काइंस हैं ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन किस सूरत में होता है, जब ख़ास किस्म के कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए। और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं इस सूरत हाल में वो हैं निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम। तो ये आप इनमें से अगर बात की जाए तो निकल आपके पास चीप किस्म का आपके पास जो है कैटलिस्ट है, जबकि प्लैटिनम और प्लेडियम जो हैं ये एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हैं। तीनों का काम हाइड्रोजनेशन करवाना ही है। तो इनिशियली अगर आप इस हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को देखें तो अल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अल्काइन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन की एडिशन पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड वाली क्लास को अल्कीन्स का नाम हम देते हैं कॉमनली। और अगर ये मज़ीद कोई और मॉलिक्यूल ले ले हाइड्रोजन का, यानी अल्कीन्स आर फॉर्म्ड इनिशियली विच देन टेक अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जो मजीद मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कैप्चर करेगा और एब्जॉर्ब करके बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड ये जो नेक्स्ट क्लास जनरेट कर सकता है वो है अल्केन की क्लास। तो इस तरह आपने यहाँ से ये चीज़ असेस की कि अल्काइंस की जो क्लास है वो एडिशन रिएक्शन ऑफ में हाइड्रोजन की एडिशन से अल्कीन्स और अल्केन जैसे इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड्स जनरेट कर सकती है। तो अब हम इसका देखते हैं जनरली कि रिएक्शन कैसे होता है। ये है हमारे पास 2 कार्बन पर मुश्तमिल सबसे लोएस्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, ईथाइन। अब इस ईथाइन में आपके पास ये ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इसमें हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, और ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, निकल कैटलिस्ट और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस टेम्परेचर इस कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है,
एक हाइड्रोजन आपके पास ये लेफ्ट वाले कार्बन के पास चली जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन को मिल जाएगी, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन्स तभी इस स्ट्रक्चर में ऐड होंगी जब इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो पहली वाली कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन था, आफ्टर रिएक्शन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये एक और इजाफा कर चुकी है हाइड्रोजन का अपने साथ, और राइट वाली ने भी ऐसा ही किया है और बॉन्ड में कमी आ गई है, यानी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये आपके पास बना है H2C डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम कहते हैं ईथीन। ये चीज़ आपने प्रीवियसली कन्वेयंस के अंदर पढ़ी थी। अब इसी को लेकर हम दोबारा काम करेंगे क्योंकि अभी मज़ीद गुंजाइश है इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब करने की। तो आप दोबारा इसको लेंगे जो कि ईथीन है और इसमें एक अनदर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हाइड्रोजन का। सेम कंडीशन आप देंगे निकल की और साथ 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो अगेन वही ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये अब अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेगा। ब्रेक डाउन होने पर आपके पास स्ट्रक्चर का बॉन्ड भी ब्रेक होगा और दोनों कार्बन इनकमिंग हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेंगी बाय मेकिंग अ बॉन्ड। तो ये आपके पास जो बनता है दैट इज इन वन सेंस वी कैन से सिंपलेस्ट क्लास ऑफ अल्केन, और ये बनता है आपके पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गई हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कन्वेयन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा सकते हैं। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा सकते हैं लेकिन सेम कार्बन्स के साथ जाते हैं, तो ये हाइड्रोजनेशन का अमल होता है और ये हाइड्रोजनेशन और ये कन्वेयन आपको फ़ायदा देगी। हम अमूमन वहाँ पे क्या देखते थे कि हम कन्वेयंस के अंदर हर स्टेप को शो नहीं करते, हम मेन चीज़ों को, मेन रिएक्शंस को शो करते हैं। तो उसमें हम क्या करते थे कि स्टार्टिंग लिखते थे और 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ ही लिखकर फाइनल प्रोडक्ट बनाकर दिखाते थे। तो आप कन्वेयन में इस रिएक्शन को इस तरह से यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो इसी से मुतालिका है। वो पूछता है क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर ए, डिस्क्राइब मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। डिस्क्राइब मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन की अगर बात की जाए तो ये आपने प्रीवियसली जो लेक्चर्स में पढ़ा इथाइन की प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें आपने लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन भी पढ़ी, उसके 3 मेथड्स पढ़े और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पढ़ी जिसमें हमने प्रीवियसली कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन को बनाया था तो कमर्शियल स्केल पर। तो वो आप मेथड्स इसमें मेंशन करेंगे कंप्लीटली रिएक्शन और डिटेल के साथ। बी पार्ट में इसी क्वेश्चन के वो पूछ रहा है हाउ डज इथाइन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। पार्ट नंबर 1, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे जैसे जो जो हम पढ़ते जाएंगे वो साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इथाइन है आपके पास स्टार्टिंग, वो कैसे रिएक्ट करता है। अब रिएक्शन जिसके साथ कर रहा है वो उसने बता दिया, यानी हाइड्रोजन के साथ। तो आपने यहीं से असेस कर लेना है कि इथाइन का आपके पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो आपने डेफिनेटली मेथड पढ़ लिया है तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि हाँ ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है इथाइन के रिएक्शंस में। तो फिर आप इथाइन में आराम से हाइड्रोजन ऐड करके मुतल्लिका प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इस तरह से रिएक्शन जो है इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे, चाहे वो कन्वर्जन का हो चाहे वो सिंपल रिएक्शन का हो। सो ये पहली एडिशन थी अल्काइंस के हवाले से इथाइन की। अब सेकंड जो एडिशन है जो इनमें पॉसिबल है, ये बिल्कुल अल्कीन्स की तरह ये भी एडिशन होती है, दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की एडिशन आपने अल्कीन्स की क्लास में भी पढ़ी थी और आज आप अल्काइंस की क्लास में देख रहे हैं। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में क्या होता है कि 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजेंस, यानी एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैलोजेंस के, इट कैन बी एडेड टू अल्काइंस। अल्काइन में ऐड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और उसकी निस्बत से ये क्या देंगे, डाइहेलाइड बनाएंगे या टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैलोजन के ऐड हो रहे हैं और उसके नतीजे में डाइहेलाइड बन रहा है या टेट्राहेलाइड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारे पास हैलोजेंस काफ़ी सारे होते हैं जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन जो है स्टेडली रेडली जो है ये ऐड हो जाते हैं और आसानी से रिएक्शन देते हैं। यही वजह है कि आप जहाँ पे भी हैलोजेंस को देखते हैं तो आप क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसी को बार बार रिएक्शन में यूज़ करते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए इसको मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता। इसमें हमारे पास अब अगर इसके जनरल रिएक्शन को देखें तो क्या होगा, आपने यहाँ से जनरल असेसमेंट एक कर ली कि हैलोजेंस की एडिशन से अल्काइंस के अंदर आपके पास चाहे वो डाइहेलाइड हो चाहे वो टेट्राहेलाइड हो, लेकिन क्लास के अतबार से वो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। तो अब हमारे पास इसका रिएक्शन हम देखते हैं तो 2 कार्बन पर मुश्तमिल ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये स्ट्रक्चर है इथाइन, और इथाइन में हम डालेंगे हैलोजन, चाहे आप क्लोरीन ले लें चाहे आप ब्रोमीन ले लें।
क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी डालेंगे, क्योंकि हैलोजिनेशन हो रही है तो ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होती है, दैट इज इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 डालेंगे तो ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में से आपके पास एक बॉन्ड ब्रेक होगा और जो रिस्पेक्टिव दोनों कार्बन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ शेयर कर लेंगी। तो इनकमिंग में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ऊपर जाकर आपके पास एक हाइड्रोजन ओपन होगी जो पहले से मौजूद थी इसके पास, और आने वाला जो नेक्स्ट क्लोरो ग्रुप है वो नीचे जाके लग गया। इसी तरह नेक्स्ट जो साथ वाली राइट वाली कार्बन है उसके पास भी एक क्लोरो ग्रुप लग गया और एक नीचे हाइड्रोजन है जो ऑलरेडी उसके पास पहले से मौजूद था। अब अगर इस स्ट्रक्चर को बाय नेम आप देखें तो ये क्या बनेगा भाई, कहीं से भी नाम दें कार्बन और कार्बन का तो आप वो आपके पास ये 1 पोजीशन है या ये 1 पोजीशन ले लें तो ये 2 हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट से। तो हम कह सकते हैं लाइक हम इसे 1 ले लेते हैं लेफ्ट वाली कार्बन को, तो राइट वाली कार्बन 2 कहलाएगी। तो आप नाम के अतबार से देखेंगे तो क्लोरो और ये क्लोरो ग्रुप्स हैं, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे। तो आप लिखेंगे इसके लिए 1, इस क्लोरो के लिए 1, फिर कॉमा, दूसरे क्लोरो के लिए भी आप 2 और फिर आप डैश लगाएंगे यानी हाइफन, और 2 है तो डाई, क्लोरो है तो क्लोरो, ब्रोमो है तो ब्रोमो। डाई क्लोरो 2 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड के साथ इथीन कहते हैं। तो 1,2 हाइफन डाई क्लोरो इथीन ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो कि अगर आप बाय नेचर देखें तो ये एक डाई हैलाइड है क्योंकि इसके अंदर 2 हैलोजन ग्रुप्स मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने अभी शुरू में देखा कि हैलोजेंस के मॉलिक्यूल के एडिशन पर आप अल्काइंस के अंदर जब उन्हें ऐड करते हैं तो आप या तो डाई हैलाइड हासिल करते हैं या टेट्रा हैलाइड हासिल करते हैं। तो हमने डाई हैलाइड की फॉर्मेशन देख ली कि जब अल्काइन में पहला मॉलिक्यूल हैलोजन का कोई भी हैलोजन ऐड किया जाएगा तो ऐड होने पर वो डाई हैलाइड बनाता है। अब यही मॉलिक्यूल 1,2 डाइक्लोरो इथीन आप नेक्स्ट में दोबारा लेंगे, इसमें आप क्लोरीन का ग्रुप दोबारा ऐड करेंगे। उसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ नॉन पोलर इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ होगा और अब ये क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा और एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा पीछे, और ये क्लोरो ग्रुप्स दोनों कार्बन्स को रिस्पेक्टिवली बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है उनके साथ अटैच हो जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान चूंकि जो पहले डबल बॉन्ड था और क्लोरो ग्रुप्स की एडिशन से ये सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है और इन दोनों कार्बन्स के पास ऑलरेडी ये 2 हाइड्रोजन्स थी जो यहाँ पर ओपन करके सीधी कर दी गई हैं और 2 क्लोरो ग्रुप्स पहले से मौजूद थे यानी इधर वाला और नीचे वाला। जो ये जो दोनों आपके पास क्लोरो ग्रुप्स हैं ये नेक्स्ट एडिशन से आए हैं, एक आपके पास ऊपर अटैच हो गया एक नीचे अटैच हो गया। तो इस तरह अगर आप अब इस स्ट्रक्चर को नेम देना चाहें तो आपके पास कहीं से भी नाम देंगे तो कार्बन 1 या कार्बन 2 कुछ भी दे सकते हैं, तो राइट साइड से दें या लेफ्ट साइड से दें एक ही बात है। चूँकि हम अगर लेफ्ट साइड से दे रहे हैं तो ये कार्बन आपके पास 1 कहलाएगी और ये कार्बन 2 कहलाएगी। तो ये जो कार्बन 1 पर 2 क्लोरो ग्रुप्स लगे हैं तो कार्बन नंबर 1 का जो नंबर है इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, लिहाजा इसलिए हम लिखते हैं 1,1 यानी इन दोनों क्लोरो ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन, फिर कॉमा जो सेकंड कार्बन पर ये दोनों क्लोरो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो दोनों के लिए 1 by 1 लिखेंगे नंबर 2,2, फिर हाइफन। 4 ग्रुप्स हैं तो हम इन्हें बोलेंगे टेट्रा, और क्लोरो है तो क्लोरो, ब्रोमो है तो ब्रोमो, और 2 कार्बन पर मुश्तमिल सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर इथेन कहलाता है अल्केन के एतबार से। तो ये बनेगा 1,1,2,2 हाइफन टेट्रा क्लोरो इथेन। अगर आप गौर करें इसको तो इसके अंदर 4 हेलोजेंस हैं तो ये आपके पास बाय नेचर टेट्रा हैलाइड कहलाएगा। तो इस तरह हेलोजन की एडिशन से हम जो है डाई हैलाइड भी हासिल कर लेते हैं और टेट्रा हैलाइड्स भी बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एडिशन ऑफ हैलोजेंस जो है पॉसिबल होती है। एक आप चीज़ इसमें देख रहे हैं कि आपने हाइड्रोजन के जब एडिशन देखी तो उसमें भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, अब आपने हैलोजन की एडिशन देखी तो इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हुए। सिर्फ एक ही बात यह है कि अल्काइंस के अंदर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड की बदौलत इसमें 2 टाइम्स जो है एडिशन होती है बनिस्बत अल्कीन्स की क्लास के। तो इस तरह से ये सेकेंड एडिशन हमारी हैलोजेंस की कंप्लीट हुई। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स की एडिशन की बात की जाए तो हैलोजन एसिड कहते हैं HX को। इसके बारे में हमने इन डिटेल इन तीनों के बारे में जो भी आप रिएक्शंस प्रीवियसली भी पढ़ रहे थे और ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये सब आपने अल्कीन्स में भी पढ़े हैं, इन डिटेल पढ़े हैं। तो अगर आपने अल्कीन्स के रिएक्शंस को प्रिपेयर किया है तो आप आसानी से अल्काइंस के रिएक्शन को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और तेज़ी से इस पर ग्रिप भी हासिल कर सकते हैं। तो हैलोजन एसिड की एडिशन कैसे होती है? अल्काइंस react with the hydrogen chloride and hydrogen bromide। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बेसिकली हैलोजन एसिड्स हैं जिन्हें हम कॉमनली हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं। तो अल्काइंस जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? फॉर्म डाई हेलो अल्केन।
अब ये जो डाई हेलो अल्केन है ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा जो है ग्रुप आपके हेलो ग्रुप यूज़ किया है। अगर ब्रोमो है तो आप बोलेंगे डाई ब्रोमो अल्केन, अल्केन कार्बन के लिहाज से आप उसका नाम दे सकेंगे। और अगर यहाँ ब्रोमो लगा है तो डाई ब्रोमो आ जाएगा, यानी डाइक्लोरो डाई ब्रोमो। और ये जो रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये जो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स है, दिस रिएक्शन अकर्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकोव्स रूल। आपने अभी जो पीछे प्रीवियसली पढ़ा वो रिएजेंट्स, हाइड्रोजन की एडिशन और हेलोजन की एडिशन, वो सब सिमेट्रिकल रिएजेंट्स थे। सिमेट्रिकल रिएजेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल स्टडी किया कि हमारे पास दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरे अनसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल रिएजेंट्स होते हैं यानी लाइक एटम्स पर मुश्तमिल, उनकी एडिशन बहुत आसानी से हो जाती है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है और इनकमिंग सिमेट्रिकल रिएजेंट उसमें ऐड होता है तो उस रिएजेंट के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के करीब जाने पर पोलराइज होते हैं तो वो आसानी से जो है ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा रिएजेंट हो जो कि अनसिमेट्रिकल हो, हेलोजन एसिड्स बेसिकली अनसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि ये HBr या HCl या HF या HI, तो इनमें जो दोनों ग्रुप्स हैं जो जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है वो एक जैसी नौयत के नहीं हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ताकत एक जैसी नहीं है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी नहीं है, तो जिसकी बदौलत एक पार्शियल पॉजिटिव एंड हो जाता है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारा रिएजेंट नेचर के अतबार से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन अगर आप कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में तो वो एक रूल को फॉलो करती है और उस रूल को आपने इन डिटेल प्रीवियसली पढ़ा था, दैट इज मॉर्कोनिकोव्स रूल। मॉर्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, वंस अगेन हम इसे देख लेते हैं ताकि आज के रिएक्शन में आपको जो है समझने में मुश्किल पेश ना आए। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी जब भी कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो अनलाइक एटम्स पर मुश्तमिल होगा किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, यानी आपका जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव हिस्सा है, क्योंकि उसमें दो हिस्से होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन, उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास दो बातें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड, यानी उसमें पहली शर्त क्या है कि उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड हो, और दूसरा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और जिसमें कम तादाद हो हाइड्रोजन एटम्स की। तो इन बातों के साथ अगर जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को आप ऐड करते हैं तो ये मार्कोनिकोव्स रूल है, और ये रूल फॉलो होगा जब हम किसी भी हेलोजन एसिड को किसी भी अल्काइन में ऐड करेंगे। तो अब आप ये चीज़ देखेंगे बाय इम्प्लीमेंटेशन, ये इथाइन है, आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड, आपके पास दो कार्बन पर मुश्तमिल, इसमें हम हेलोजन एसिड ऐड करें HBr, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी तो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ में देखें तो ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, और इस सिमेट्रिकल में आप अनसिमेट्रिकल ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों में से कोई भी एंड कहीं पे भी जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन का ग्रुप लेफ्ट वाली कार्बन के साथ अटैच हो गया और उससे किस में कन्वर्ट कर लिया, H2C, और ये बॉन्ड चूंकि इसमें एडिशन हो गई है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा ब्रोमो ग्रुप आकर नीचे लग जाएगा। तो ये अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है, ये नॉमेनक्लेचर में भी आपने इसे देखा हुआ है, इस ग्रुप को जो कार्बन और कार्बन पर मुश्तमिल डबल बॉन्ड के साथ है इसे कहते हैं विनाइल, जिसकी वजह से इसका नाम विनाइल है, और नीचे ब्रोमो लगा हुआ है तो विनाइल ब्रोमाइड। अब इसको दोबारा आप लेंगे और उसमें अगेन सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, क्योंकि अल्काइन है तो अल्काइंस की क्लास में हर रिएजेंट 2 टाइम्स ऐड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अब ये अगर अब इसकी नौयत को की जांच पड़ताल आप करें तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में एक जैसी सिचुएशन नहीं है। ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में कार्बन्स दोनों जो हैं इनके पास डबल बॉन्ड तो है, लेकिन एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और राइट वाली कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है और एक हेलोजन लगा हुआ है। तो जिसके पास कार्बन के एतबार से डबल बॉन्ड हो और लीस्ट हाइड्रोजन हो तो उसमें जो आप ऐड करते हैं रिएजेंट उसका नेगेटिव हिस्सा जाकर अटैच होता है। तो लिहाजा जब बॉन्ड ब्रेक होगा HBr का तो ब्रोमो जो कि नेगेटिव पार्ट है वो आपके राइट वाले कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, लेफ्ट वाले के साथ अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड के होने के साथ साथ लीस्ट हाइड्रोजन की तादाद है। तो ये ब्रोमो यहाँ जाके लगेगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन दूसरी वाली कार्बन के साथ जब अटैच होगा तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड के साथ 2 ब्रोमो ग्रुप्स अटैच हो गए, क्योंकि ये एक ही कार्बन पर अटैच हैं दोनों आपके ब्रोमो हेलो ग्रुप्स, तो इसको 1 कहेंगे और इसको 2। तो आपके पास 1 पर 2 ग्रुप्स अटैच हैं तो आप इसे कैसे नाम देंगे, 1,1 जो कि इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन होगी, हाइफन
डाई ब्रोमो 2 कार्बन पर मुश्तमिल सिंगल बॉन्ड के साथ जो स्ट्रक्चर होता है उसे ईथेन कहते हैं। तो इस तरह से आप हैलोजन एसिड्स की एडिशन कर सकते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट में देखना है वो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर बी। अभी भी आपने पहले देखा था, हाउ डज इथाइन रिएक्ट्स विद द हैलोजन एसिड। अभी आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि उसने सवाल किया है कि इथाइन का हैलोजन एसिड से क्या कैसे रिएक्शन होगा। अब ये जनरल बात कर रहा है, तो आप उसी ये सारा रिएक्शन जो अभी आपने पढ़ा वही सिमिलर रिएक्शन लिखेंगे, सिर्फ आप हैलोजन एसिड में आप HX लगा दें। जनरल हम बात करें तो एच लगाकर या HBr या HCl लगाकर आप उसी तरह सारा काम करेंगे, वही विनाइल हैलाइड बनेगा X की वजह से। और इसमें आपके पास रूल के अकॉर्डिंग X इस वाली कार्बन के पास जाएगा और ये बनेगा 1,1 डाई हैलो ईथेन। अगर यहाँ क्लोरो हो तो क्लोराइड आ जाता और यहाँ पे क्लोरो आ जाता, अगर यहाँ ब्रोमो होता तो यहाँ ब्रोमाइड आ जाता और यहाँ पे आपके पास डाई ब्रोमो ईथेन होता। तो इस तरह से ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम चीज़ है जो आपने भी रिएक्शन में पढ़ी है। तो ये उसका सैम्पल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट नंबर ए। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। आपने रिएक्टिविटी पढ़ी तीनों की अलग अलग हर टॉपिक के साथ, तो वो रिएक्टिविटी आपने इकट्ठी मेंशन करनी है उनके फैक्टर्स के साथ। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। आप तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिटेल पढ़ चुके हैं, तो वो आपने कंपैरिजन में बतानी है कि क्या क्या फीचर्स हैं सबके। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।